पहाड़ों पर हो रही बारिश देश के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। ब्रज क्षेत्र बारिश की चपेट में आ गया है। मथुरा और आगरा यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर बाढ़ के संकेत दे रहा है। मथुरा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं आगरा की बात की जाए तो गोकुल बैराज से हजारों क्यूसेक में छोड़े जा रहे पानी के चलते आगरा यमुना नदी रौद्र रूप लेती जा रही है। आगरा के चारों घाटों पर यमुना का पानी ऊपर आ गया है। आसपास के गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। वाटर वर्क्स पर यमुना का जल स्तर बाढ़ की चेतावनी स्तर 495 फीट को पार कर गया है। आगरा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है क्योंकि 499 फीट पर बाढ़ के खतरे का निशान है। आगरा प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी कर दिया है। बचाव टीमें लगा दी गई हैं। 29/8 को 91,212 और गोकुल बैराज से लगभग 87,000 की क्यूसेक्स पानी छोड़ी गई है, जिसके संबंध में जिसका जो इफ़ेक्ट है ये 3 दिन पहले का था। तो आज हमारी आगरा ज़िले में इसका दिखाई पड़ रहा है। आज के टाइम पे यमुना जी में लगभग 151.035 मीटर तक का पानी है, जो अलर्ट लेवल के लगभग बराबर है। अलर्ट लेवल लगभग 151.4 है, तो 151.03 अभी आ गई है, तो अलर्ट लेवल पे है। और डेंजर लेवल जो हमारी लेवल है 152 है 0.4 है, और जो हमारा हाई फ्लड लेवल है 154.7 है। तो लगभग तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पहले से ये हमारी तैयारी चल रही थी। तो सभी जो आपदा जो हमारी जो अधिकारी है सब अलर्ट है। एंड इसके अगर किसी क्योंकि सभी लोग अलर्ट है, इसके तहत हमने 2 बाढ़ राहत केंद्र भी खोला गया सदर तहसील में। और सदर तहसील में एक जीवनी मंडी में है, और इसके बाद एक तनोरा नूरपुर में खोला गया है। और इसके अतिरिक्त जो बाढ़ राहत केंद्र में सारी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो भूसे की व्यवस्था चाहिए या तो मेडिकल की व्यवस्था चाहिए, और पोस्ट पानी निकलने के बाद जो समस्या होती है छिड़काव के लिए, उसका भी एडवांस में प्लानिंग किया गया है। क्योंकि ये जो आज अब तक का जो आकलन ये है कि कल हमारी बढ़ेगी, कल एक बार बढ़ने के बाद फिर घटने की संभावना है। तो ये आज के टाइम पे जो पानी की उपलब्धता के अनुसार, जो डाटा के अनुसार एक दिन का इम्पैक्ट रहेगा। एक दिन के इम्पैक्ट के बाद फिर ये पानी डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी के फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और लगभग हमारी सदर और फतेहाबाद तहसील मिलाते लगभग हमारी 20 से 21 गांव अफेक्टेड रहेंगे। तो जो सभी को ऑलरेडी जो गांव है, गांव के लोगों से एंड इनको अलर्ट कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानों को भी अलर्ट कर दी गई है। एंड हम भी फील्ड पे रहेंगे, सारे अधिकारी फील्ड पे रहेंगे, कोई समस्या आने नहीं देंगे। इन केस कोई समस्या आती है तो तत्काल तुरंत भी निदान किया जाएगा। सर, कुछ एडवाइजरी जारी है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय पे समस्त जनपद वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कोई व्यक्ति अननेसेसरी नदी में ना जाए, क्योंकि पानी का तेज़ बहुत ज़्यादा है। कोई कारण से नदी में ना जाए, किसी कारण से भी नदी में ना जाए। कोई इसी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नदी की बहाव ज़्यादा होने से आप आज के टाइम पे आकलन कर नहीं पाएंगे कि नदी की पानी बढ़ने के कारण गहराई कितना है कितना नहीं है, और बहाव भी ज़्यादा है। तो इसलिए कोई व्यक्ति नदी में ना जाए। और कोई समस्या आती है तो हमारी फ्लड कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन, SDM सदर या तहसील में, और हम सारे लोग हैं। और मेरी मीडिया बंधु से भी अनुरोध है, इनको अगर कोई सूचना मिलती है, जो हो सकता है हमको भी कभी जानकारी नहीं होती है, तो वो भी कोई ऐसी सूचना तो तत्काल मेरा नंबर आपके पास है, एंड ADM-FR का आप हमको भी अवगत करा सकते हैं। यमुना किनारे स्थित ताजगंज मोक्ष धाम का लगभग आधा हिस्सा पानी में डूब गया है। अंतिम संस्कार के लगभग 1 दर्जन अंत्येष्टि स्थल बाढ़ के आगोश में है। चिमनी तक पानी आ गया है। तहसील क्षेत्र के लगभग 40 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। सूत्रों की माने तो गोकुल बैराज से 88,785 क्यूसेक पानी बुधवार की रात छोड़ा गया है। यह पानी आगरा में शुक्रवार तक पहुंच सकता है, जिससे यमुना में जल स्तर 499 फीट पहुंच सकता है। आगरा प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अगर शुक्रवार को यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो सबसे व्यस्तम बिलिंग बाजार में सबसे पहले जलभराव होने की संभावना है। यहाँ के लोगों को सावधान रहने की अति आवश्यकता है।
फिलहाल बाढ़ नियंत्रण कक्ष पल पल के जल स्तर पर नजर लगाए बैठा है। आगरा प्रशासन ने भी कमर कस ली है। फिलहाल देखने होगा कि शुक्रवार को यमुना नदी अपने किस रूप में नजर आती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।